जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। तुमहि लागे धरिहउँ नर बेसा। अनशन सहित मनुज अवतारा। लेहउँ दिन कर वंश उदारा। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। तुमहि लागे धरिहउँ नर बेसा। अनशन सहित मनुज अवतारा। लेहउँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि सभी उपस्थित एकत्रित देवताओं और धरती ने प्रभु की हाथ जोड़कर वंदना की। तब प्रेम पूर्वक दुखों को नष्ट करने वाली आकाशवाणी होती है। इस प्रकार आकाशवाणी में वह प्रभु कह रहे हैं कि हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वह परम प्रभु आकाशवाणी में अपने वचन कहते हैं कि कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिन्ह के ग्रह अवतरे हऊँ जाए।
रघुकुल तिलक सोचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करिहूँ। परम शक्ति समेत अवतरिहूँ। तिन्हके ग्रह अवतरिहूँ जाए। रघुकुल तिलक सोचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करिहूँ। परम शक्ति समेत अवतरिहूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु की आकाशवाणी सुना रहे हैं और वह प्रभु कह रहे हैं कि उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। इस प्रकार नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरिओं सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु त्यो समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। हरिओं सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु त्यो समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म अर्थात भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वह प्रभु नाना प्रकार से देवताओं को कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म अर्थात भगवान की वाणी को कानों से सुनकर सभी देवता तुरंत लौट गए और उन सब का हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनि समुझावा। अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा धरनि समुझावा। अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। वह भी निर्भय हुई
और उसके जी में भरोसा अर्थात ढाढ़स आ गया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं। इस प्रकार प्रभु ने आकाशवाणी में नाना प्रकार से सभी देवताओं को और वहाँ उपस्थित ऋषि मुनियों को धरती को समझाया और वचन दिया। इस प्रकार फिर पृथ्वी को तब ब्रह्मा जी ने समझाया और वह पृथ्वी भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा अर्थात ढाढ़स आ गया। निज लोक कहि बिरंचिगे देवन यही सिखाई पानर तनु धरि धरि मही हरि पद से बहु जाई। निज लोक कहि बिरंचिगे देवन यह सिखाई पानर तनु धरि धरि मही हरि पद से बहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर थर थर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं। इस प्रकार प्रभु की आज्ञा पाकर सभी देव प्रसन्न हुए और इस प्रकार ब्रह्मा जी सभी देवताओं को यही सिखाकर कहते हैं कि तुम सभी वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। इस प्रकार यह कहते हुए ब्रह्मा जी अपने लोक को चले जाते हैं।